नई सरकार की पहली कैबिनेट में मैया सम्मान योजना की राशि 2,500 रुपए करने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। अनुराग गुप्ता बनाए गए प्रभारी डीजीपी, अविनाश कुमार बने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, मंजुनाथ भजंत्री फिर बने रांची के डीसी और अजीत पीटर डुंगडुंग देवघर के एसपी। धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का रिम्स में इलाज के दौरान निधन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया शोक। और 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स अंडर 17 चैंपियनशिप में झारखंड की ओबामी मुर्मू ने जीता स्वर्ण। विनीत उरांव को मिला रजत पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरा है। वे राजधानी भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। ओडिशा में प्रधानमंत्री आज शाम भाजपा के राज्य मुख्यालय में पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वहां आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे डीजीपी और आईजी सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही कई विधायी कार्य निपटाए गए। बाद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हेमंत सोरेन ने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक में उन्होंने कई अहम निर्देश दिए। बाद में नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। बैठक में विधानसभा का सत्र 9 से 12 दिसंबर तक बुलाने का निर्णय लिया गया। वहीं स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दिसंबर से 2,500 रुपए सम्मान राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस नियुक्ति परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा तथा जेपीएससी और जेएसएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी करने समेत 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को उनकी आर्थिक स्वावलंबी कैसे बने और इसको लेकर सरकार को अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए नए स्रोत खोजे जाएंगे। खनन क्षेत्र में लागू या चल रहे पुराने करों की समीक्षा होगी और उसमें वृद्धि एवं न्यायिक मामलों जो लंबित है उन सबको त्वरित गति से खत्म किया जाएगा। खनन क्षेत्र में कितनी अधिक दरें बढ़ाई जा सकती है, इस पर सरकार आगे बढ़ेगी।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीद है कि श्री सोरेन चुनाव के समय जनता से किए गए हर वायदे को दृढ़ता से धरातल पर उतारेंगे। उधर ओडिशा के राज्यपाल और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी हेमंत सोरेन को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि श्री सोरेन सबका साथ लेकर राज्य को एक नई बुलंदी पर पहुंचाएंगे। तो मेरी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और अब झारखंड की जनता को आशा है कि सब कोई मिलकर झारखंड को एक विकसित राज्य बनाने में सबका सहयोग लेते हुए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड के शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक आश्रित को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देश और राज्य के लिए शहीद होने वाले अग्निवीरों को सम्मान और सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने उत्पाद सिपाही में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर नौजवानों की जाने गई हैं, जो बहुत ही दुखद घटना के रूप में हमारे सामने आया है। क्योंकि भविष्य में भी बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनी है, इसलिए अविलंब पीछे हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समीक्षा की जाएगी। नई सरकार के गठन होने के साथ ही भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया। अनुराग गुप्ता को एक बार फिर राज्य का प्रभारी पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के पद पर अविनाश कुमार को तैनात किया गया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व हटाए गए रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री को फिर से रांची का उपायुक्त बनाया गया है। वहीं देवघर के पुलिस अधीक्षक के पद पर अजीत पीटर डुंगडुंग की वापसी हुई है। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बीच रांची के नवनियुक्त उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज अपना पदभार संभाल लिया। वर्तमान उपायुक्त वरुण रंजन ने उन्हें अपना पदभार सौंपा। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। के अनुसार वहाँ जो टाइमली कार्यालय में रहे और जो आम जनता जो आ रही है अपनी समस्याओं को, उनको कार्यालय का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़े, उनका समाधान करे। और हमारे जो जिला प्रशासन जो है और इसको लगातार निगरानी रखेगी और बहुत जल्दी हम लोग पूरा क्या क्या गैप्स है उसका समीक्षा करेंगे जिला स्तरीय, और उसके अनुसार एक एक्शन प्लान बना के हम लोग कार्य करेंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का रिम्स में इलाज के दौरान कल देर रात निधन हो गया। दरअसल 25 नवंबर को खूंटी तमार रोड पर सड़क दुर्घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें 26 नवंबर को रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी देखभाल के लिए रिम्स ने 3 डॉक्टरों की विशेष टीम बनाई थी, जिसमें न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर आनंद कुमार, क्रिटिकल केयर विभाग के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य और सर्जन डॉक्टर अजय कुमार शामिल थे। पीएमओ से लेकर मुख्यमंत्री तक ने अस्पताल को उनके बेहतर इलाज को लेकर निर्देश भी दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल मुंडा का जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। मंगल मुंडा के निधन पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल मुंडा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।
उन्होंने शोकाकुल परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा कि ईश्वर शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने मंगल मुंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मंगल मुंडा के निधन की खबर से अत्यंत दुखी हूं। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि मरांग बुरू दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इस बीच मुख्यमंत्री ने रिम्स पहुंचकर दिवंगत मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्री सोरेन ने शोक संतप्त परिवारजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उन्हें सांत्वना दी और राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी को 4 हफ्ते के भीतर सूचना आयोग में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। राज्य सूचना आयोग में खाली पदों को जल्द भरने का आग्रह करने संबंधी याचिका पर कल सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव को इससे संबंधित हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। झारखंड उच्च न्यायालय में जेएसएससी की उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2016 से संबंधित सभी याचिकाओं पर 17 दिसंबर को अंतिम सुनवाई होगी। इस सिलसिले में अदालत ने सभी प्रार्थियों और सरकार तथा जेएसएससी से राज्य स्तरीय मेगा सूची में चुने गए अभ्यर्थियों के अंकों की जानकारी देने को कहा है। हजारीबाग प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने गिरिडीह जिले के अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था तथा अग्निशमन कार्यालय में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को अदालत परिसर की सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश दिए। पुलिस मुख्यालय का निर्देश है जिसके आलोक में जो रेंज डीआईजी है वो कोर्ट परिसर का जिला में आके निरीक्षण करते हैं। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोगों ने आज निरीक्षण किया है और जितने गेट्स हैं वहाँ पे कैसे जो पब्लिक का एंट्री होता है, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसका मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। और पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने उसमें डायरेक्शन दिए हैं और जो कमियाँ हैं उसको हम लोग जल्दी सुधारेंगे। कहते हैं प्रतिभा प्रोत्साहन चाहती है, उसके बाद के रास्ते वह खुद तय करती है। दुमका जिला प्रशासन की थोड़ी सी पहल से उप राजधानी का राजकीय पुस्तकालय इसकी नजीर बन चुका है। वर्ष 1956 में स्थापित यह पुस्तकालय आज संथाल परगना के युवाओं के लिए करियर गढ़ने का केंद्र बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट। लगभग 68 साल पहले 1956 में स्थापित दुमका का राजकीय पुस्तकालय कभी पुस्तकों के विशाल संग्रह और अपनी चलंत पुस्तकालय सेवा के लिए विख्यात था। आज भी यह संथाल परगना के सैकड़ों युवाओं के लिए करियर गढ़ने का केंद्र बना हुआ है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यहाँ छात्र छात्राओं का जमघट पुस्तकों के बीच रहता है, जो बेहतर भविष्य को यहाँ बैठकर तराशते हैं। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है। मैं दुमका का लोकल रहने वाला हूँ और मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट से लेकर ज़्यादा अच्छा लगाव है। जैसे कि घर पर कुछ बच्चे पढ़ने की कम्युनिटी नहीं रहती है, ऐसा यहाँ पर दूसरों को देखते हुए। यहाँ उपायुक्त रहे रविशंकर शुक्ला ने इस पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के साथ ही इसे विद्यार्थियों के स्व अध्याय का केंद्र बनाने की पहल की थी, जो सार्थक साबित हुई। उनकी इस पहल की यहाँ के लोग आज भी सराहना करते हैं और लड़की की सजगता का परिणाम है कि यहाँ जिला प्रशासन, दुमका जिला प्रशासन और जो पुस्तकालय प्रबंधन समिति है, उनके सारे स्टूडेंट का बहुत ख्याल रखती है। सारी सुविधाएं यहाँ है। अगर कोई असुविधा होती है तो तुरंत सुविधा का समाधान जो है उनका कर दिया जाता है। तो लाइब्रेरी यहाँ के जिला प्रशासन की प्राथमिकता में भी है। हर दिन इस राजकीय पुस्तकालय में करीब 250 विद्यार्थी पढ़ाई करते नजर आते हैं। इनमें ज्यादातर रेलवे, शिक्षक, एसएससी, जेपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। यहाँ का स्वच्छ, शांत और अनुकूल वातावरण विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकाग्रता, निरंतरता और प्रतिस्पर्धी दृढ़ता प्रदान करता है। रहने वाला हूँ और मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट से लेकर ज़्यादा अच्छा लगाव है। जैसे कि घर पर कुछ
प्रतियोगी नहीं रखी है ऐसा। छात्र ही नहीं, यहाँ बड़ी संख्या में छात्राएं भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं। छात्राओं का कहना है कि यहाँ का माहौल उन्हें पढ़ाई करने में मदद करता है। फिर मैं 6 साढ़े 6 बजे तक मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करती हूँ लाइब्रेरी में। यहाँ का एनवायरनमेंट जो है बहुत ही कंसंट्रेशन मुझे पढ़ाई में फोकस के लिए बहुत हेल्प करती है। दुमका का राजकीय पुस्तकालय सुविधा संपन्न है। पुस्तकों, पत्र पत्रिका, कुर्सी, टेबल, वाईफाई, हर कमरे में एसी, पीने के पानी जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और विद्यार्थियों की छोटी से छोटी समस्या को भी दूर करने के लिए पुस्तकालय प्रबंधन के लोग तत्पर रहते हैं। यहाँ तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सफलता भी मिल रही है। यहाँ एक तो पर्याप्त संसाधन है। पर्याप्त संसाधन से मेरा मतलब है कि वाईफाई सुविधा यहाँ फ्री है, पानी की सुविधा है, सारे एसी, जितने सारे कमरे यहाँ हैं सारे कमरे में एसी लगा हुआ है और एसी लगा और पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था। एक एक स्टूडेंट के लिए एक एक टेबल कुर्सी एकदम सेपरेट है और लड़कियों के लिए भी व्यवस्था है। लड़कियों के लिए बहुत सुरक्षित व्यवस्था है, चाहे वो यहाँ जितने सारी सुविधाएं हैं वो सारा अलग अलग तरह की व्यवस्था है। बहरहाल दुमका, खासकर संताल परगना, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बड़े कोचिंग संस्थान नहीं है और हर किसी के लिए बाहर जाकर तैयारी कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में यह पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से आधा दर्जन ट्रेनों के परिचालन को स्थगित कर दिया गया है। इसके तहत वर्धमान हटिया एक्सप्रेस और आद्रा बरकाकाना एक्सप्रेस, बोकारो स्टील सिटी रांची एक्सप्रेस, टाटानगर हटिया एक्सप्रेस और खड़गपुर रांची एक्सप्रेस का अप एंड डाउन परिचालन 5 दिसंबर तक स्थगित रहेगा। वहीं 15 ट्रेनों का परिचालन आंशिक और बदले हुए रूट से होगा, जबकि 2 ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव किया गया है। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव। गोवा में चल रहे 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल भव्य समापन हो गया। महोत्सव का प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार सोले बिलुस वाइट निर्देशित फिल्म टॉक्सिक को प्रदान किया गया। इस दौरान लेवा रिपुइकाइट और वेस्टा माटुलाइट को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार क्लेमेंट फेवो को मिला। वहीं विक्रांत मैसी को वर्ष की भारतीय फिल्म शख्सियत के रूप में सम्मानित किया गया। सितारों से सजे समारोह के साथ हुआ 55वें इफ़ी का समापन, जहां कहानी कहने की कला और वैश्विक सिनेमा की भावना का जश्न मनाया गया। 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में, उद्योग के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और प्रेरक पैनल चर्चाओं के साथ इस वर्ष इफ़ी ने सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को पहचाना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू समेत कई गणमान्य अतिथियों ने इफ़ी 2024 के समापन समारोह में शिरकत की। This time it's a festival of the industry, for the industry, but this time with Shekhar Kapoor ji here, we made it by the industry possible. Yeah. So this festival truly exemplifies the best in the industry, and believe me, all these are the moments which we want to cherish. These are the moments we want to live, and it's great that we have been able to do it. We have the future here. Yeah. Future is now, sitting right here, and I think this is what makes this festival big. The biggest thing is the film bazaar. All of you would agree that this has been the biggest film bazaar, and thanks to Government of Goa for being such a great supporter of entertainment. Truly, Goa is the entertainment capital of our country. Thanks to the Honorable Chief Minister. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया।
गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कारों की प्रस्तुति के साथ फिल्म निर्माण में असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। चेक ड्रामा ड्राई सीजन इफी 2024 की समापन फिल्म रही। इफी 2024 ने सीमाओं को पार करते, संस्कृतियों को जोड़ते सिनेमा को प्रस्तुत किया। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्र सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत के आह्वान पर झारखंड के बाजारों, स्कूलों, गांवों और कस्बों में हजारों लोग ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन JRC अलायंस के जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होकर इसका समर्थन किया। राज्य के 24 जिलों के 4450 गांवों में लोगों ने जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया और बाल विवाह के खिलाफ मशाल जुलूस निकाले और रैलियां की। JPSC 2 नियुक्ति घोटाला मामले में CBI ने चार्जशीट दाखिल करते हुए अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। इस मामले पर कल CBI के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई होगी। अभियोजन स्वीकृति नहीं आने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि तय की है। उल्लेखनीय है कि 12 साल बाद CBI ने 60 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेजों के सहारे खरीद बिक्री से जुड़े जमीन घोटाले मामले के आरोपित रांची के पूर्व DC छवि रंजन की जमानत पर PMLA के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई। ED ने अदालत से कागजात दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में महिला और बच्चों के साथ हिंसा के मामले को लेकर पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आई महिलाओं और बच्चों को उनकी सुरक्षा के लिए कानून में किए गए प्रावधानों की जानकारी दी गई। गुमला के उपायुक्त ने घाघरा प्रखंड के सुदूरवर्ती हेदमी ग्राम का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं का जायजा लिया। विशेष शिविर का आयोजन कर सैकड़ों ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार के उपायुक्त ने जिले में CSR के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 में CSR के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा अधूरे कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने 2024-25 में शुरू की गई योजनाओं की जानकारी भी ली। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 1 से 3 दिसंबर तक आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात फेंगल के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। इस वजह से पारा गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ सकता है, जिससे कनकनी और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इस तूफान के प्रभाव को लेकर अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स अंडर 17 चैंपियनशिप में झारखंड की ओबामी मुर्मू ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने 11.83 मीटर की कूद लगाई। वहीं इसी स्पर्धा के बालक वर्ग में विनीत उरांव ने भी झारखंड को रजत पदक दिलाया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर अंतिम फैसला आज किया जाएगा। आज ICC बोर्ड इस मुद्दे पर बैठक करेगा। भारतीय टीम ने सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है। अब प्रतियोगिता को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया जा सकता है। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लेरिन के बीच चौथे दौर का मैच आज खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। चैंपियनशिप के 3 दौर के बाद स्कोर बराबर है। 14 गेम की सीरीज में अब 11 गेम और बचे हैं। लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। राउंड ऑफ 16 के मैच में लक्ष्य सेन ने दानिल दुबोविक को हराया।
पुरुष एकल वर्ग के राउंड ऑफ 16 मैच में ही भारत के किरण जॉर्ज को जापान के शोगो ओगावा के हाथों हार झेलनी पड़ी। प्रियांशु राजावत ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रियांशु ने प्री क्वार्टर फाइनल में वियतनाम के खिलाड़ी को हराया। वहीं सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु ने महिला एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने ईरा शर्मा को मात दी। मालविका बंसोड को प्री क्वार्टर फाइनल दौर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें भारत की ही श्रेयांसी वेलिशेट्टी ने हराया। तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। अब वे मंडपम से पंबन द्वीप ट्रेन से मात्र 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। मंडपम को पंबन से जोड़ने वाले रेलवे ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। पुराने पंबन ब्रिज के बगल में ही बनाया गया यह पुल भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है। भारतीय रेल अपने नए कीर्तिमानों के लिए जानी जाती है। चाहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने हो या फिर कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, हर तरफ भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग की बेमिसाल उपलब्धि नजर आती है। तमिलनाडु में पंबन ब्रिज भी इसका एक नया उदाहरण है। पुराने पंबन ब्रिज के बगल में ही बनाया गया ये पुल भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है, जिसकी खास बात यह है कि ट्रेन यातायात न होने के समय ब्रिज के स्लैब को ऊपर उठाकर नीचे से जहाजों का भी आवागमन किया जा सकता है। नए पंबन ब्रिज पर 2 रेल पटरियां बिछाई गई हैं, जबकि पुराना ब्रिज सिंगल लाइन का है। ये मौजूदा पुल से 3 मीटर ऊंचा भी है। 2.05 किलोमीटर लंबा ये पुल अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल्ड सिस्टम से ऑपरेट होगा, जिसे ट्रेन के कंट्रोल सिस्टम से इसे जोड़ा जाएगा। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर ऑटोमेटिक अलर्ट सिग्नल जारी हो जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी। यदि कोई मैनुअल तरीके से ट्रेन का रास्ता क्लियर भी कर देता है, तब भी ट्रेन को खतरे का सिग्नल मिल जाएगा। इस नए ब्रिज से ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। पुराने पुल पर ट्रेन की गति केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नया पुल वर्तमान पंबन रेलवे पुल की जगह लेगा, जो 105 साल पुराना है। इस समुद्री पुल का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL द्वारा 535 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस ब्रिज की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में पुराने पुल के समानांतर रखी थी। इससे रामेश्वरम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी सहूलियत मिलेगी। धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी इस नए ब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पुल की सुरक्षा स्थिति को और मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो रेल यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @RNUDDK और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई सरकार की पहली कैबिनेट में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए करने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। अनुराग गुप्ता बनाए गए प्रभारी DGP, अविनाश कुमार बने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव। मंजुनाथ भजंत्री फिर बने रांची के DC और अजीत पीटर डुंगडुंग देवघर के SP। धरती आबा बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का रिम्स में इलाज के दौरान निधन। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने जताया शोक। और 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स अंडर 17 चैंपियनशिप में झारखंड की ओबामी मुर्मू ने जीता स्वर्ण। विनीत उरांव को मिला रजत पदक।